इस महीने में ज्यादा से ज्यादा शिव महापट ग्रंथ का पाठ करें। कथा श्रवण की महिमा है। विशेष प्रकार से अपने घर में रुद्राभिषेक करें, रुद्री पाठ करें। होमात्मक भी कर सकते हैं और पाठात्मक भी कर सकते हैं, आपको जैसे योग्य हो ऐसे। इस महीने में ब्रह्म भोजन की बड़ी एक महिमा भी रहती है। इस महीने में पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। पवित्र श्रावण मास में कुछ भी न हो सके तो सूर्य उदय हो इससे पहले स्नान कर लीजिए। जो इस पवित्र श्रावण मास में जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में और प्रातःकाल जो स्नान करता है उसको गंगा स्नान का फल तो मिलता है। और विशेष प्रकार से आपके घर में जो सुंदर छोटा सा शिवलिंग है, जिनको हम चलित शिवलिंग कहते हैं, उसकी विशेष प्रकार से पूजा करें। और कुछ भी न हो सके तो ये शिव महापण भगवान का पूजन करें। ये ग्रंथ भगवान महादेव का वांगमय स्वरूप है, ये शब्द मूर्ति है। ये पूरा महीना शिव में ही बीतना चाहिए हमारा। उपवास हो सके न हो सके, एक समय भोजन कर सको न कर सको, कोई बात नहीं, परंतु इस महीने में ज्यादा से ज्यादा मौन रहें। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा सत्य व्रत जितेंद्रिय ब्रह्मचर्य का पालन कर धरती पर सोने का प्रयास करें। इस पवित्र श्रावण मास में कोई विशेष प्रकार का नियम धारण करें। पहले दिन कहा था जो आपकी प्रिय वस्तु है एक महीने तक उसका त्याग करें। हो सके तो मैं तो आपकी जानकारी के लिए कहता हूं, ऐसा करो ही, ऐसा मेरा कोई आग्रह नहीं है। लेकिन इस पवित्र श्रावण मास में छोटा सा सत्कर्म, छोटा सा पुण्य कर्म, थोड़ी सी पूजा बहुत बड़ा फल देने वाली है। इसलिए पवित्र श्रावण मास में ऐसा नहीं कि शिव भक्त के लिए, सबके लिए, जीव मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, यहाँ कोई सांप्रदायिक विचारधारा की बात नहीं, मनुष्य मात्र कल्याण के लिए ये पवित्र श्रावण मास भगवान शिव जी का प्रिय मास है। इसलिए हम तो भगवान को प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी हमारा शिव मंदिर का काम शुरू हो जाए और अगले श्रावण तक हम ऐसा ही संकल्प करें, भगवान को प्रार्थना करें कि अगले साल हम श्रावण मास की पूजा इस शिव मंदिर में ही करें। ऐसे हम संकल्प तो करें, कल्पना तो करें कि भगवान सहाय करें। और आप सबका साथ है और अभी भी है और भी रहेगा। सब मिलकर, साथ में मिलकर ये हो सकता है सुंदर भगवान का शिवालय निर्माण हो जाए। शिव भक्तों के लिए तो सही, लेकिन सबके लिए एक प्रेरणा और सबके लिए एक साधना का केंद्र बनेगा ये सुंदर शिव मंदिर। तो पवित्र श्रावण मास में हम सभी भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी भगवान महादेव की कथा का गायन कर रहे हैं। जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती विराजमान है। धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमान। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ है जहां महाकुंभ लगता है। बहुत सारे भाइयों बहनों ने महाकुंभ में स्नान किया। इस साल का महाकुंभ तो एक दिव्य कुंभ था और जितने महाकुंभ हुए और इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा स्नान इस साल महाकुंभ में बहुत सारे भाइयों बहनों ने उसका लाभ लिया। तो वहां सूत पुराण जी भगवान महादेव की कथा का गायन करते हैं। और ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि नारद, मैं आपको भगवान महादेव की कथा सुना रहा हूं, आदर के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं। हे नारद, दक्षपुत्री सती ने भगवान शिव जी को मिलने के लिए कठिन तप किया है। तप का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में पड़ा। तप का प्रभाव रहता है। कोई कहे कि नहीं ब्रांडेड वस्त्रों पहनने से प्रभाव पड़ता है, कोई कहे कि सोना चांदी हीरे मोती को धारण करने से प्रभाव पड़ता है। जरूर पड़ता होगा, लेकिन तप और साधना और उपासना का जो प्रभाव है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम, परमात्मा के प्रति हमारा आदर कितना, हमारे हृदय में प्रभु की कितनी प्रबल भक्ति है, उसका जो प्रभाव है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। बहुत सारे महात्माओं को हमने देखा है, अंग पर एक भी वस्त्र नहीं पहनते तो भी उनका इतना प्रभाव रहता है, उनकी इतनी प्रबल आभा रहती है कि हर कोई व्यक्ति उससे प्रभावित रहता है। तो सती ने बहुत बड़ा तप किया, बहुत कठिन तप किया। देवताओं ने जय जयकार की और स्वयं भगवान शिव जी सती के सामने आए, एक साधु का वेश लिया और सती की भक्ति की परीक्षा करने लगे।
और स्वयं भगवान महादेव जी साधु का वेश धारण करके सती की सन्मुख भगवान स्वयं शिव जी की निंदा करने लगे। तब सती ने कहा, यही साधु, मैं प्रणाम करके कहती हूं, आप महादेव की निंदा मत करिए। आप जानते हैं ना, जो भगवान महादेव की निंदा करते हैं वो तो पाप का भागी हैं, लेकिन जो शिव जी की निंदा सुन रहे हैं वो भी पाप का भागीदार है। न केवलम भवेत पापम निंदा कर दो, जो भगवान महादेव की निंदा करते हैं वो तो पापी है ही, लेकिन जो निंदा सुनता है वो भी पापी तो है। इसलिए भगवान शिव जी की निंदा हम करते तो नहीं, लेकिन कभी सुनना भी नहीं चाहिए। भगवान ने महादेव की निंदा अति भयानक है। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने बहुत सारे श्लोक निंदा के बारे में कहा है। न केवलम भवेत् पापम निंदा कर्तु शिवस्य। सिर्फ निंदा करने वाला पापी नहीं, परंतु यो वे शृणोति निंदा पाप भवेदि। इसलिए आज से हम सभी संकल्प करेंगे, महादेव की निंदा तो नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, लेकिन कोई भी देवताओं की निंदा नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे। कोई भी संप्रदाय, कोई भी परंपरा, कोई भी धर्माचार्य, कोई भी धर्म गुरु, कोई भी आचार्य और कोई भी ब्राह्मण साधु सज्जनों की और सगे संबंधी रिश्तेदारों की निंदा नहीं करेंगे। जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो जिनके साथ शत्रुता है उनकी भी कभी निंदा हम नहीं करेंगे, हमारे दुश्मनों की भी हम निंदा नहीं करेंगे। क्यों? निंदा समान कोई पाप नहीं, सत्संग समान कोई पुण्य नहीं। थोड़ी सी निंदा हमारे जीवन के सभी पापों को जलाकर, थोड़ी सी निंदा हमारे जीवन के बहुत सारे सत्कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए एक छोटी सी बात है, लेकिन जीवन में बहुत बड़ी सफलता दे सकते हैं। निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी की अनुपस्थिति में उनकी गंदी गंदी बातें करते हैं, उनके छिद्र खुलते हैं, उसको निंदा कहते हैं। इसलिए निंदा करने से हमारा रूप, हमारी ऊर्जा, हमारा तप, हमारा पुण्य सब कुछ धीरे 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 खंडित होने लगता है, उसका क्षय होता है। इसलिए कभी हम किसी की निंदा करेंगे तो नहीं, लेकिन सुनेंगे भी नहीं। शिव निंदा सम पापम न भूतम न भविष्य, उसके समान कोई पाप नहीं। शिव निंदक ज्ञो है जल पिबती मोहत है, जो भगवान महादेव का विरोधी है, जो शिव जी को नहीं मानता और भगवान महादेव की जो निंदा करता है, उसके घर का पानी भी कभी पीना नहीं चाहिए, क्योंकि शिव निंदा जैसा कोई पाप है ही नहीं। इसलिए हम सब संकल्प करेंगे, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। एक छोटी सी बात है, दूसरों के लिए हम अच्छी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों के लिए निंदा करने का हम सभी को कोई अधिकार नहीं। हमारा चेहरा तेजहीन हो जाता है दूसरों की निंदा करने से। इसलिए सती ने बार बार साधु को समझाने का प्रयास किया कि हे साधु, मैं प्रणाम करके कहती हूं, आप भगवान महादेव की निंदा मत करिए, आप मौन हो जाइए। तो भी निंदा कर रहे हैं। बाद में सती ने निर्णय लिया कि मैं ऐसे ही निंदा सुनती रहोगी तो मेरे पुण्य का क्षय हो जाएगा। सती ने अपने कान को बंद कर लिया। और बाद में सती के मन में एक विचार उठा कि जो महादेव की निंदा करते उसका मुख भी देखना नहीं चाहिए। सती ने अपने आंख भी बंद कर ली। और सती के मन में हुआ कि जो मेरी बात मानते ही नहीं, तो उसके सामने मुझे वक्तव्य देने की कोई आवश्यकता नहीं। जो लोग आपकी बात मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं, तो क्या उसके आगे बोले। और सती ने अपना मुख भी बंद कर लिया। सती मौन हो गई। और जीवन में कभी कभी मौन होना बहुत जरूरी है। और सुन लिया है तो भी अनसुने रहो। परिवार को संगठित रखने के लिए, परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, आपको पता है तो भी आपको पता नहीं है, ऐसे रहना। आपने देख लिया तो भी अनदेखा रहो, आपने सुन लिया तो भी अनसुना रहो, तो परिवार संगठित रहेगा, परिवार में सुख शांति रहेगी। बहुत सारी बातें हम जानते हैं, सती नहीं जानते हैं। गुजराती में कहूं तो घणी बार परिवार ने संगठित राखवा माटे आंख आડા कान करवा पड़े छे।
કાન કોઈ દી આંખના આડા ના આવે, પણ એ કહેવત છે કે આંખ આડા કાન કરો ભાઈ, તો પરિવાર સુરક્ષિત રહે, પરિવાર સુખી પણ રહે. અને હંમેશા થોડું જતું કરવાનો આપણે ભાવ રાખી કે ભાઈ ચાલો જવા દે. અને આપણા ગુજરાતીઓમાં વિશેષ આ સદગુણ છે, જતું કરવાનો સદગુણ આપણા ગુજરાતીઓમાં વિશેષ રહેલો છે. અને તેથી ગુજરાતીઓ કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં લગભગ આગળ હોય છે. જતું કરે કે જવા દો નહીં, આપણે કમાઈ લઈશું, થોડીક વધારે મહેનત કરી લઈશું. ઘણી વાર ઘણું બધું પકડવા જાય તો એના કરતા ઘણું બધું જતું પણ રહેતું હોય. તેથી જતું કરવાનો ભાવ રાખે. જતું કરે તેનું કાંઈ નથી જતું, જતું નથી કરતા તેનું બધું જતું રહે છે. તેથી જીવનમાં, પરિવારમાં આ વસ્તુને ખૂબ દરેક વ્યક્તિએ યાદ રાખવાની જરૂર છે. सती आंख बंद की, सती ने कान बंद किया, सती ने अपना मुख भी बंद कर लिया. जो सती बहिर्मुख थी वो सती अंतर्मुख हुई. सती के मन में एक सुंदर ज्योत प्रकट हुई. कह रही जिनके साथ में वार्तालाप कर रही हूं, मुझे तो था कि वो तो सन्यासी है, लेकिन वो सन्यासी तो नहीं है, वो तो स्वयं अविनाशी है. मुझे लगता था ये कोई सामान्य साधु है, शिव जी की निंदा कर रहे हैं, लेकिन मैंने कान बंद किए, मैंने आंख बंद की, मैंने मुख बंद किया. जो मैं बहिर्मुख थी वो मैं अंतर्मुख हो गई. अब मुझे दिखाई देता है ये कोई सन्यासी नहीं, अविनाशी, हो तो कैलाशी है. सती ने आज भगवान शिव जी का परिचय कर लिया, शिव जी को पहचान लिया. इसलिए जीवन में भी कभी कभी एकांत में रहना चाहिए, अकेले रहना चाहिए, कभी कभी आंख बंद करके बैठना चाहिए, कभी कभी मौन रहना चाहिए, कभी कुछ बात सुनना भी नहीं और सोचना भी नहीं और बोलना भी नहीं. आजकल लोग सुन कर थक जाते हैं, बोल कर थक जाते हैं. बहुत सारा देख कर पूरे दिन बहुत देखता ही रहता है. आंख भी थक जाती है, सुन कर कान भी थक जाते हैं. इसलिए कभी कभी दूरदर्शन नहीं, अंतरदर्शन भी जीवन में बहुत आवश्यक है. हमारी सुंदर एक प्यारी पंक्ति है और बहुत सालों से मैं गा रहा हूं, कम से कम 25 साल से ज्यादा ये पंक्ति मैं गा रहा हूं. मन मंदिर में मैंने मन मंदिर में मैंने भोले तुझको आज छुपा रखा है, तुझको आज छुपा रखा. सती ने भगवान शिव जी को पहचान लिया. सती ने नेत्र खोलकर कहा कि आप कोई सन्यासी नहीं, आप स्वयं अविनाशी हैं. भगवान स्वयं आप महादेव हैं, मेरे पर कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए. और भगवान शिव जी ने सती को मूल रूप में दर्शन दिया. और सती ने कहा कि भगवान आप तो सब कुछ जानते हैं. तब स्वयं शिव ने कहा कि सती मुझे पता है, मुझे मालूम है कि आप मेरे साथ विवाह करने के लिए मेरी उपासना कर रही हैं. भगवान स्वयं महादेव जी ने सती को वरदान दिया है, यही सती अवसर आने पर आपके साथ में विवाह करूंगा और सुंदर अद्भुत इस धरा पर मैं लीला करूंगा. आपका तप पूर्ण हुआ है, आप आपका तप पूर्ण करके प्रदेश नगर में आप प्रस्थान करिए. भगवान शिव जी कैलाश गए, सती ने अपना तप पूर्ण किया. तप पूर्ण करके दक्ष पुत्री सती प्रदेश नगर में आई. नगरवासियों ने सती का बहुत बड़ा सम्मान किया. पूरे नगर में सबने पुष्प की वृष्टि की, जय जयकार किया. हमारे राजा की पुत्री, प्रजेश दक्ष महाराज की पुत्री सती वन में तपस्या करने के लिए गई थी.
आज तप करके सती आई हैं, हमारा कितना बड़ा भाग्य है। पूरे नगरवासियों ने सती का जय जयकार किया, सती का बहुत बड़ा आदर किया, बहुत बड़ा सम्मान किया। और सती अपने माता वीरणी के पास पहुंची और मां को प्रणाम करके कहा कि मां, आपके आशीर्वाद से भगवान महादेव मुझे मिले और भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और भगवान महादेव मेरे साथ विवाह करने के लिए भगवान ने मुझे वचन दिया है। और दक्ष महाराज को कहा गया और स्वयं दक्ष महाराज प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए देवगुरु बृहस्पति, गर्गाचार्य महाराज, नारद जी, सप्तऋषि, विश्वकर्मा जी आदि आदि सभी आचार्यों को आमंत्रित किया और दक्ष महाराज सब साथ में मिलकर सती की विवाह पत्रिका सुंदर तैयार हो और सप्तऋषि, गर्गाचार्य महाराज, नारद जी, बृहस्पति सब मिलकर भगवान महादेव के पास पहुंचे और भगवान स्वयं शिव जी को विवाह पत्रिका दी कि महादेव जी, आपके विवाह की पत्रिका है, आपके विवाह की आप सुंदर तैयारी करिए। तब शिव जी ने प्रसन्न मुख मुद्रा से कहा, हे सप्तऋषि, हे गर्गाचार्य, हे बृहस्पति, हे नारद जी, आप सभी तो जानते हैं मेरे विवाह की कौन तैयारी करेंगे? न माता, न पिता, न बंधु, न मित्र, न गुरु, न शिष्य, कोई नहीं है। अहम निर्विकल्प, कोई विकल्प ही नहीं। इसलिए आप सभी पूरे विश्व में जितने देवता है, देवी हैं, देवगण, देवदूत सबको आमंत्रित करें, श्रृंगार करके सुंदर तैयार होकर इस कैलाश में पधारें। ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, नारद आप भी इस विवाह में उपस्थित थे। जो कोई मनुष्य इस भगवान शिव और सती की विवाह की कथा का श्रवण करते हैं उसका और उसके परिवार का सर्व मंगल होगा। इसलिए मंगल करने वाले भगवान शिव और सती की मैं कथा आपको कहता हूं। विश्व में सभी देवी देवता, देवगण, देवदूत, ऋषि मुनियों सबको आमंत्रण निमंत्रण मिला। सब भगवान शिव के विवाह में कैलाश में पधारे। ब्रह्मा ब्रह्माणी, विष्णु जी, लक्ष्मी, वरुण, कुबेर आदि सभी पधारे। सब इंद्र इंद्राणी के साथ और सुंदर श्रृंगार करके आए। कोई कमी नहीं छोड़ी सभी देवताओं ने, क्योंकि शिव जी का विवाह है और ये पहला विवाह, प्रथम विवाह है। ऐसे सभी प्रसन्नता पूर्वक कैलाश में पधार रहे हैं। पूरा कैलाश इस देवताओं की उपस्थिति से दिव्य लग रहा है। ऐसे तो कैलाश दिव्य था, और भी दिव्यता में वृद्धि हो गई। जरे घनघोर अंधकार भरेली रात हो, आकाश में सुंदर छोटे छोटे सितारे आकाश के अंधकार की शोभा में वृद्धि कर रहे हैं, वैसे हैं कैलाश में देवता उपस्थित होकर कैलाश की दिव्यता में वृद्धि कर रहे हैं। भगवान महादेव स्वयं एक पत्थर की शिला पर भगवान शिव विराजमान है और सबको वांगमय स्वरूप में स्वागत करते हैं। शिव जी पत्थर की शिला से खड़े नहीं हुए, क्योंकि सभी देवों का देव है, वैसे सबको स्वागत कर रहे हैं। इंद्र इंद्राणी का स्वागत किया, विष्णु लक्ष्मी स्वागत, ब्रह्मा ब्रह्माणी, सभी देवता, देवदूत, गण, ऋषि मुनि सबको प्रसन्न मुख मुद्रा से सबका शाब्दिक सम्मान कर रहे हैं, प्रसन्न मुख मुद्रा से। और कोई प्रसंगों को सफल बनाने के लिए प्रसन्न मुख मुद्रा बहुत आवश्यक है। आपका बेटा का विवाह, बेटी का विवाह है तो आपकी मुखाकृति प्रसन्न और बहुत सुंदर शब्दों के द्वारा शाब्दिक सम्मान बहुत बड़ा काम करता है प्रसंग को सफल बनाने के लिए। कितना कितना बड़े बड़े मूल्यवान उपहार आप दीजिए, लेकिन आप में प्रसन्नता नहीं है तो ये प्रसंग इतना दिव्य नहीं लगता। प्रसंग की दिव्यता आपकी प्रसन्नता है। कोई भी प्रसंग को सफल बनाना है तो आपके चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवान शिव जी निरंतर सदैव प्रसन्न रहते हैं। शिष्य मंदाग्निधारी भाल चंद्र त्रिलोचन प्रसन्नात्मा, भगवान शिव जी निरंतर प्रसन्न रहते हैं। इसलिए हम रोज तो प्रसन्न नहीं रह सकते, लेकिन जितना हो सके इतना प्रयास तो करें, प्रसन्न रहने का प्रयास। और बहुत बार मैंने कहा, चेहरे की शोभा ये सब कुछ जरूर मेकअप हो सकता है, लेकिन वास्तविक चेहरे की सुंदरता हमारी प्रसन्नता है। आपने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया, तो भी आपकी जो मुख की प्रसन्नता है वो एक दिव्यता होती है।
प्रसन्नता कहां से मिलतेगी? तो कि भगवान की भजन से, भगवान की उपासना से, पुण्य कर्म से व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता रहती है। और जगह पर से प्रसन्नता नहीं मिलती। इसलिए शिव जी ने कुछ भी श्रृंगार नहीं किया था, महादेव ने टांगों पर भस्म लगाकर बैठे थे, तो अभी प्रसन्नता पूर्वक सबका स्वागत कर रहे थे। इसलिए हम भी प्रयास करेंगे कि सदैव प्रसन्न रहें। भगवान के सामने भी प्रसन्न रहना चाहिए। तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन बहुत कम लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं। तब भगवान शिव जी को देखकर इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सब निर्णय ले रहे कि भगवान शिव जी का श्रृंगार। और नारद जी ने कहा कि देवताओं, भगवान शिव जी ने तो सती को ऐसा वचन भी दिया है कि सुंदर श्रृंगार करके मैं विवाह करूंगा, तो भगवान शिव जी का श्रृंगार कैसे होगा? तब सभी ने निर्णय लिया और बृहस्पति और नारद जी महादेव के पास गए और भगवान शिव जी को देखा। तो शिव जी का रूप तो सबसे अलग है, सबसे जुदा, सबसे निराला, सबसे विचित्र रूप है। विश्व में कोई देवता ऐसा नहीं जो शिव जी जैसा दिखाई देता, कोई नहीं है। अकेला एक महादेव ऐसे, एक सबसे अलग, सबसे जुदा, सबसे निराला, रूप में, स्वरूप में और निजता में सबसे जुदा है। और शिव जी जो दे सकता है ऐसा कोई दे भी नहीं सकता। जब भगवान महादेव जी बालकृष्ण को मिलने के लिए गए थे तो भगवान शिव जी श्रृंगार करके नहीं गए थे, ऐसे ही जोगी बनकर ही गए थे। जोगी बनकर आया तेरे द्वार मैया, भयानक रूप लेकर आए थे। और मैया ने तो मना कर दिया कि ऐसे अघोरी को मैं कैसे मेरे बच्चे को मिलाऊं, लेकिन मिले। और भगवान कृष्ण और महादेव के मिलन की सुंदर कथा है। और कृष्ण ने मन ही मन कह दिया कि आपकी गोद में मैं खेल रहा हूं। मुझे पता है भगवान आप मेरे पास क्यों आए हैं, क्योंकि आप अनुभवी हैं, इसीलिए मेरे पास आए हैं। तब भगवान महादेव ने कहा कि कन्हैया क्या मेरा अनुभव है? तब कन्हैया ने कहा आपको तो सब कुछ मालूम है, लेकिन मुझे अब कहने के लिए मन ही मन हो रहा था। तब कन्हैया ने मन से कहा कि हे महादेव, आपने विष पिया है और मुझे विष पीना है। और शिव जी दर्शन देकर गए, तुरंत ही विष पिलाने के लिए आई थी। और महादेव ने यह भी कहा कि मेरे गले में नाग है, लेकिन तुझको भी काली नाग को पकड़ना है। इस शिव और कन्हैया का सुंदर संवाद है। शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान शिव और कृष्ण का सुंदर संवाद है। और भगवान कृष्ण ने महादेव की बहुत उपासना की, महादेव की बहुत साधना भी की। और द्वारकाधीश कृष्ण जी ने अंतिम अभिषेक भी सोमनाथ का किया। और ब्रह्मलोक में जाने के लिए, सदाम जाने के लिए ये श्रेष्ठ भूमि ही कृष्ण की रही, भगवान सोमनाथ प्राची। ये द्वारकाधीश भगवान कृष्ण है। और बृहस्पति और नारद जी ने भगवान महादेव की सुंदर स्तुति की है। भगवान आप देखने में तो बहुत भयानक है, रौद्र है। रौद्र इसीलिए है कि आपके भक्तों के आप भय दूर करते हैं, क्योंकि जगत की रक्षा महादेव जी आप करते हैं। आपकी सेवा कौन जगत की रक्षा कर सकता है? और स्वयं जगत के रक्षक महादेव है। महादेव की सेवा कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए शिव जी की उपासना जीवन में आवश्यक है। इसलिए बृहस्पति ने कहा आप देखने में रौद्र हैं, लेकिन आपका निजी स्वभाव करुणता से भरा है, रुद्र है। ये सुंदर स्तुति है जो भगवान शिव जी का स्वभाव, शिव जी का रूप, शिव जी का स्वरूप जो बृहस्पति ने गाई है। महादेव को और शंकर भगवान के सन्मुख शिव जी को एक शब्द अर्पण किया है, हे महादेव मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं। नमो नमो रुद्राय नीलाय भीमाय परमात्मने। हे महादेव आप साक्षात परम तत्व हैं, लेकिन जगत हित के लिए, लोक हित के लिए भगवान महादेव आप अद्भुत लीला करते हैं। और आपकी लीला को श्रवण करते हैं भगवान, उसका सर्व मंगल होता है। लेकिन आप तो परम तत्व हैं,
आप स्वयं निराकार हैं, लेकिन आकार रूप धारण करके इस धरा का मंगल करने के लिए भगवान आप लीलाधर हैं। बृहस्पति ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया है। नमो नमो रुद्राय नीलाय भीमाय परमात्मने कपर्दीने सुरेशाय व्योम केशाय नमः व्योम केशाय नमः। तब बृहस्पति नारद ने कहा भगवान अब सुंदर श्रृंगार करें। आपके पास कोई श्वेतांबर पीतांबर लीलांबर सोना चांदी हीरे मोती का मुकुट है, हम आपको सुंदर श्रृंगार करेंगे। भगवान शिव जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे नारद, हे बृहस्पति, मेरे पास तो जो है मेरे अंग पर मेरी शोभा है, जटा रूपी मेरा मुकुट है, और मुकुट की शोभा की वृद्धि के लिए मैंने बाल में अर्धचंद्र को धारण किया है, और बड़े बड़े सर्प में धारण करता हूं, पन्नग भूषणम वासुक कंठ भूषणम, यही मृग चर्म मेरी शोभा है। रंग पर सुंदर ये पावन करने वाले, पाप को मुक्त करने वाले भस्म में धारण करता हूं। भस्म का सही नाम तो विभूति है। देवताओं ने एक बार पूछा था कि महादेव जी आप जो अंग पर धारण करते हैं उसको तो विभूति कहते हैं, लेकिन विभूति को भस्म क्यों कहते हैं? तब शिव जी ने उसकी व्याख्या की थी। महादेव ने स्वयं ने देवताओं को कहा था, देवताओं सही नाम तो विभूति है, लेकिन विभूति को भस्म इसीलिए कहते हैं जो अपने अंग पर विभूति को धारण करते हैं उसके जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, इसीलिए उसको हम भस्म कहते हैं। इसलिए महादेव के भक्तों तो सही, लेकिन सभी को बाल में भस्म का त्रिपुंड करना चाहिए। त्रिपुंड न कर सके तो भस्म की बिंदी करने चाहिए। जिनका मन बेचैन रहता है, जिनके हृदय में उद्वेग और भय रहता है, भयभीत रहता है, हताश निराश रहता है, डिप्रेशन ग्रस्त रहता है, तनावग्रस्त रहता है, उनके लिए भस्म का त्रिपुंड करें और ज्यादा से ज्यादा पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। शिव की साधना के बिना कभी हताशा दूर ही नहीं हो सकती। हताशा और निराशा को दूर करने के लिए महादेव के चरण शरण में जाना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हो और कभी कोई ऐसा वातावरण भयभीत हो तो भगवान शिव को ही याद करना चाहिए, क्योंकि शिव जी भय को दूर करते हैं। शिव जी एक सबसे अलग देवता है। शिव सबसे जुदा दे। शमशानेश्वर कीड़ा समरहर पिशाचा सहचरा सीता भस्मले, जो पुष्पदंत जी महाराज ने कहा है, भक्तों की भस्म अंग पर धारण करने वाला है। कोई भक्त धरती को छोड़कर जा रहा है, उसके शरीर को अग्नि संस्कार दे रहे हैं, तो भगवान शिव जी उसके भक्त को बहुत प्रेम नहीं वात्सल्य करते हैं, इसीलिए उसके भक्त की भस्म लेकर अपने अंग पर लगाने लगते हैं। कोई पापी की मृत्यु हुई तो उनको अग्नि संस्कार दिया गया और उनके शरीर में से भस्म बनी, नहीं, ये नहीं। कोई पुण्यवान तो उनका परम भक्त है, जिन्होंने ढेर सत्कर्म किया है, उसको जब अग्नि संस्कार देते तब भगवान शिव जी उसका मंगल और कल्याण करने के लिए भगवान शिव जी भस्म उठा लेते। ये शिव है, अपने भक्तों को वात्सल्य कर, जैसे एक माँ अपने बच्चे को वात्सल्य करती हैं, वहाल करती हैं, वैसे मेरे महादेव जी के भक्तों को वहाल करते हैं। इसीलिए शिव भक्त होना कोई छोटी बात नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये महादेव की भक्ति। शिव भक्ति जो कर रहा है उनको समझ लेना चाहिए वो स्वयं मुक्त आत्मा है, और मुक्त आत्मा होने के बाद ही भगवान महादेव की उपासना, भगवान महादेव की भक्ति कर सकते हैं। ये पुष्पदंत ने भगवान शिव के लिए गाया है। श्मशानेश्वर क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेपः श्रगपिन करोति परिकर अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मर्तूणा वरद परमं
मंगलमसि वरद परमं मंगलमसि। पुष्पदंत कहना चाहते हैं जिनका वेश अमंगल जैसा लग रहा है, एक खोपड़े की माला, ये सर्प, ये भस्म, अघोरी जैसा रूप, अघोर रूपधारी भगवान शिव देखने में अमंगल लग रहा, अमंगल्यम शीलम, लेकिन जिनका स्मरण करने मात्र से मनुष्य का मंगल नहीं परम मंगल करने वाला शिव है। इसलिए जो शिव जी का भजन करता है उसका कभी अमंगल नहीं होता। इसलिए तो रोज बोलते ना सर्व मंगल मांगल्य, ऐसा क्यों बोलते हैं भाई? जो शिव जी के शरण में चरण में है उसका सर्व मंगल ही होता है, हम रोज बोलते हैं ना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। मंगल तो होगा, लेकिन आपके मन में जो जो कार्य आपने निर्धारित रखा है सभी कार्यों को पूर्ण करने वाला शिव है। और जो महादेव को समर्पित हो जाता है उसका एक भी काम, एक भी कार्य कभी अधूरा नहीं रहता। हम रोज बोलते हैं लेकिन सोचते नहीं है ये क्यों बोलते हैं हम। जीवन के सभी अर्थों को सार्थक करने वाला शिव है। और मैं हृदय से कहता हूं महादेव का जो निरंतर भजन करता है उनके जीवन में कोई अनर्थ नहीं होता, उनके जीवन में सर्व अर्थों की उपलब्धि रहती है। चार पुरुषार्थ तो उनके पीछे पीछे घूमता फिरता रहे, धर्म अर्थ काम मोक्ष उनके लिए सामान्य हो जाता है। जो महादेव की भक्ति करते हैं, जो शंकर जी की भक्ति करते हैं, इसलिए कोई भी विश्व के देवी देवताओं को देखो सब महादेव के चरण में रहते, महादेव का ही भजन करते, शिव के सिवा किसी का भजन नहीं करते। और एक बात याद रखें, मैं शिव महापण कथा गा रहा हूं, इसलिए शिव के बारे में ही आपको ठोस ठोस कर कहूंगा। ऐसा मन ही मानना चाहिए आपको कि मैं राम जी को नहीं मानता, मैं कृष्ण को नहीं मानता, मैं सभी को मानता हूं, लेकिन मेरा विषय शिव महापण ग्रंथ है। इसीलिए मैं लगातार महादेव के बारे में आपको कहने का प्रयास करता हूं, क्योंकि शिव के आसपास में परिक्रमा करता रहता हूं। मैं दूर दूर कहीं वो जाने का प्रयास भी नहीं करता, क्योंकि दूर दूर कहीं पहुंच गए और भगवान शिव जी दूर हो गए, तो इसीलिए शिव के आसपास में मेरा वक्तव्य, मेरा प्रवचन निरंतर यात्रा करता रहता है। मैं शिव के आसपास ही रहता हूं और मेरा मन भी यह है कि कोई भी व्यक्ति राम जी को मानता है, कृष्ण को मानता है, कोई भी देवी देवता की उपासना करता है, लेकिन उसके हृदय में महादेव के प्रति दीप नहीं, उनके हृदय में दीप माला प्रगट होनी चाहिए। शिव के प्रति दीप नहीं, उसके हृदय में दीप माला महादेव के प्रति। और दीपमाला महादेव के शिवालय में ही करते हैं हम, अन्य कोई देवस्थानों में दीपमाला करते हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमने देखा है ज्यादातर शिवालय में दीपमाला रहती है, गंगा के तट पर दीपमाला रहती है। और हर शिवालयों में पवित्र श्रावण मास में बहुत सारे शिव भक्त 108, 101, 1000, 1,00,000 दीपों के माला भगवान महादेव के सामने प्रज्वलित करते हैं। और कभी अवसर मिले तो शिवालय में दीपमाला प्रज्वलित करनी चाहिए। ज्ञान की वृद्धि होगी, अज्ञान का नाश होगा। जो दीपमाला प्रज्वलित करते हैं उनके जीवन में अज्ञान रूपी दुख रूपी अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए कभी अवसर मिले तो शिवालय में दीपमाला प्रज्वलित करें। रोज न कर सके, सोमवार के दिन, त्रयोदशी के दिन दीपमाला प्रज्वलित करें। इसलिए जीवन के सभी अर्थ को सार्थक करने वाले, जीवन को सार्थक करने वाला शिव जी हैं। हम रोज बोलते हैं रोज बोल देते, बस बोल लेते हैं, बाकी उन पर कभी सोचा नहीं हमने ना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जिनके शरण में नारायण व नारायणी रहती है। विष्णु कहां रहते हैं? शिव जी के चरणों में निरंतर झुकते रहते हैं। विष्णु पत्नी लक्ष्मी भगवान शिव जी के चरणों में रहते हैं, नारायण व नारायणी। इसलिए विश्व के इष्ट भगवान शिव हैं। विश्व के इष्ट देवी कुल देवी मां भवानी पार्वती हैं। इसीलिए जगत के माता पिता और किसी को नहीं कहा, जगत के माता पिता शिव और पार्वती को ही कह सकते हैं आप। विश्व के माता पिता भगवान शिव और शक्ति ही हैं।
भले आप इष्ट, आपके इष्ट आपके लिए श्रेष्ठ हैं, हमारे लिए भी श्रेष्ठ हैं, लेकिन जगत के माता पिता का सम्मान तो शिव और पार्वती को ही मिला है। जगत पीतर मंदे पार्वती परमेश्वर, और जगत मातु पीतु शंभु भवानी। ये बात को अकाट्य माने हैं, इस बात को कोई तोड़ नहीं सकते, इस बात को कोई विरोध नहीं कर सकते ना। जो रामचरित मानस तुलसी ने भी यही कहा, ये जगत के माता पिता, माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वर, हमारे सबके माता पिता हैं। हम सब उनकी संतान हैं। भगवान शिव और पार्वती के विवाह हो गए। बाद में तुलसी ने ऊंचा हाथ करके कह दिया, मैं उसके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जगत के माता पिता है। मां ने श्रृंगार किया है तो प्रणाम करना चाहिए, वर्णन नहीं है। माता पिता के श्रृंगार का वर्णन कौन कर सकता, कभी संतान नहीं कर सकता। मां इतनी सुंदर तैयार होकर तो मां को प्रणाम करेंगे, वर्णन थोड़ा कर सकते थे। इसलिए विश्व का सर्जक है, विश्व का पोषक है, विश्व का रक्षक है, विश्वनाथ है, विश्वपति है, विश्व का आधार है। देवताओं ने मिलकर भगवान महादेव का सुंदर श्रृंगार किया। कैसे किया? इंद्र ने सुंदर मुकुट दिया है, विष्णु भगवान ने सुंदर पीतांबर दिया, ब्रह्मा जी ने उपवस्त्र दिया, धनुष मित्रम अलकापुरी का मालिक अलकेश सोना चांदी हीरा मोती जवेरियात बहुत सारे आभूषण दिया, और भगवान शिव जी को सुंदर श्रृंगार किया गया। और देवताओं ने कहा, पहली बार बाबा आपका इतना सुंदर हम रूप देख रहे हैं, हमने कभी ऐसा सुंदर श्रृंगार हमने देखा भी नहीं। और शिव जी श्रृंगार में ठीक ही नहीं लग रहे। हमने सबने देवों के देव महादेव सीरियल देखी, शिव जी जितने सर्प जटा में सुंदर लगते हैं, ऐसे भगवान शिव जी ने अन्य वेश धारण किया तो भगवान इतने सुंदर नहीं लग रहे। देवों के देव महादेव सीरियल जिन्होंने देखे हो तो मालूम है आपको, भगवान शिव जी ने कभी पागड़ी पहनी, कभी मुकुट पहना, कभी और श्रृंगार किया, तो हमारा मन नहीं लगता। हमारा मन तो ये सर्पधारी में लगता है, हमारा मन तो भस्मांग में लगता है। अन्य रूप हमारी आंख और हमारा चित्त, हमारा मन कभी स्वीकारता ही नहीं। और शिवालय में भी हम जाते हैं तो शिवालय ऐसे, शिवलिंग ऐसे ही हैं तो बहुत अच्छा आनंद लगता है। लेकिन शिव जी को फूलों से ढक दिया, किसी ने शिव जी को श्रृंगार कर दिया और शिवलिंग का दर्शन नहीं हो रहा है, तो मन की संतुष्टि नहीं होती। कभी भी ज्योतिर्लिंग में आप गए और पूरा शिवलिंग ढक दिया है फूलों से, कहीं शिवलिंग दिखाई नहीं देता, तो मन की संतुष्टि, अरे मुझे शिवलिंग का दर्शन नहीं होगा। और शिव जी के पर एक भी पुष्प नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसे शिवलिंग है, तो मन को इतना ठंडक देता है, मन को इतनी संतुष्टि देता है, क्योंकि शिव दिगंबर में सुंदर लगते हैं। दुनिया में कोई देव ऐसा नहीं जो दिगंबर में सुंदर लगे। महादेव एक ऐसा देव है जो दिगंबर अवस्था में शिव जी सुंदर लगते हैं। श्रृंगार में तो सुंदर ही, लेकिन श्रृंगार की इतनी प्रधानता नहीं। और पूरे दिन शिव जी का श्रृंगार रहता है, लेकिन शाम के समय तो भगवान शिव जी ऐसे ही भस्म लगाकर बैठ जाते हैं। इसलिए हमारे सौराष्ट्र की परंपरा में शिवालयों में हम शाम के समय भगवान शिव जी को कोई श्रृंगार नहीं करते, सिर्फ भस्म का त्रिपुंड करते थे। और सर्प को भी लिंग और पीठ से दूर हटा देते थे। सर्प भी रात को नहीं पहना थे शिवलिंग को, शिवलिंग से ऊपर से उठाकर सर्प को हम लिंग और पीठ से पीछे रख देते हैं, क्योंकि रात में भगवान शिव जी ऐसे रहते हैं। और दक्षिणी परंपरा में शाम के समय भगवान शिव जी को शयन आरती करने के बाद भगवान शिव जी की पालखी निकालते हैं, और पहली पालखी पार्वती की निकलती है और पार्वती उसके शयन खंड में जाती हैं। बाद में दूसरी पालखी शंकर जी की निकलती है और शंकर जी का एक शयन खंड रहता है, वहां शिव और पार्वती शयन करते, ऐसा भाव भी करते। जैसे आप कृष्ण की पूजा करते वैसे शिव जी की पूजा की परंपरा है। लेकिन बहुत सारी परंपरा लुप्त हो गई, इसमें कम नहीं है। अभी भी जो समय चल रहा है तो ऐसे भगवान शिव जी के अलग अलग फलों का श्रृंगार, अलग अलग सब्जी का, शाक भाजी का श्रृंगार,
अलग अलग पर्णों का श्रृंगार, अलग अलग भाजी, अलग अलग सब्जी का श्रृंगार होता है। जैसे हमारे बालकृष्ण जी के हिंडोड़ा होते हैं ना, अलग अलग हिंडोड़ा उत्सव होता है। ऐसे ही शिव जी की पूजा की भी ऐसी परंपरा है, लेकिन बहुत सारे शिवालयों में ये लुप्त हो गई। अभी भी दक्षिण भारत के शिवालयों में ये सब कुछ जीवंत है। इसलिए भगवान महादेव को सभी देवताओं ने श्रृंगार किया। भगवान शिव जी नंदी पर सवार हो गए और देवियों ने मंगल गीत गाए और ऋषि मुनियों ने मंत्रों का गायन किया, गांधर्वों ने संगीत बजाया, देवताओं ने जय जयकार किया। भगवान शिव जी नंदी पर सवार होकर मान सम्मान आनंद उल्लास के साथ भगवान शिव स्वयं देव दूत भूत सबके साथ भगवान शिव जी ब्रजेश नगर में पधारे। नगर वासियों ने स्वागत किया, सम्मान किया भगवान का, और स्वयं शिव जी विवाह मंडप के द्वार पधारे। शिव जी खड़े हैं और माता वीरणी ने सुंदर स्वागत किया। भगवान विवाह मंडप में प्रवेश किया। भगवान शिव जी विराजमान हुए। दक्ष महाराज ने पुत्री सती को विवाह मंडप में प्रवेश दिया और शिव जी ने खड़े होकर स्वागत किया। सती ने पुष्पमाला शिव जी को अर्पण की, महादेव ने पुष्पमाला सती को अर्पण की। भगवान शिव और सती का सुंदर विवाह और गर्गाचार्य महाराज को सुंदर अवसर मिला। सप्तऋषि की उपस्थिति में, ब्रह्मा जी की उपस्थिति में, मंत्रों के द्वारा मुहूर्त के द्वारा सुंदर दिव्यता से भरपूर शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता का दूसरा भाग सती खंड, इनमें शिव और सती की सुंदर विवाह कथा है। कभी अवसर मिले तो उसका पाठ करने की भी महिमा है। जो कोई शिव और सती के विवाह का पारण करते हैं उनकी कामना मनोकामना महादेव पूर्ण करते हैं। और दक्ष महाराज ने पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ कराया। मंगल फेरे के साथ सब कुछ हुआ और बाद में दक्ष महाराज ने पुत्री सती को भगवान शिव के साथ विदा दी और शिव और सती का विवाह हुआ। कैलाश के द्वार पधारे। भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी ने स्वागत किया, क्योंकि भगवान शिव के पास तो कोई माता पिता तो है नहीं, कौन स्वागत करें। इसलिए विष्णु भगवान की बहुत सारी महिमा है। महादेव के भक्तों को कभी विष्णु को भूलना नहीं चाहिए, विष्णु भगवान को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान का इतना सुंदर शिव महापुराण ग्रंथ में सुंदर निरूपण है। हम विष्णु को याद करते हैं तो भी शिव जी की प्रसन्नता उतरने लगती है, और विष्णु के सामने महादेव को याद करते हैं विष्णु तो नृत्य करने लगते हैं। इतने एक दूसरे भक्त हैं, और विष्णु का सुंदर व्यवहार देखकर भगवान शंकर जी ने विष्णु को श्रेष्ठता दी है। ये विष्णु भगवान का सुंदर चरित्र है। लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान ने महादेव का स्वागत किया, सती का स्वागत किया। भगवान कैलाश में पधारे, सुंदर आसन पर शिव सती विराजमान हुए। देवताओं ने सुंदर परिक्रमा करके जय जयकार करके सभी देवताओं ने खूब खूब मोटी मोटी प्रशंसा की।